हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, वैसे तो हम तुलसी माता की नित्य ही पूजा करते हैं, यानी साल के 365 दिन हम तुलसी माता की पूजा करते हैं। बस कुछ विशेष तिथियां और दिन होते हैं, उस दिन हम जल नहीं अर्पित करते हैं, लेकिन दीपक जो है हम 365 दिन लगाते हैं। लेकिन कार्तिक मास में जो है स्नान दान, दीपदान और तुलसी माता की पूजा का जो है विशेष महत्व होता है। नित्य की पूजा में हम सुबह जो है माँ को जल अर्पित करते हैं और संध्या के समय दीप लगाते हैं। लेकिन कार्तिक मास में जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हम सुबह भी दीप लगाते हैं और संध्या के समय भी दीप लगाते हैं। यानी तुलसी माता की जो हमें थोड़ी सी विशेष पूजा करनी होती है पूरे कार्तिक मास। तो फिर जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं तो उन्हें चाहिए कि जब वो सुबह पूजा करें, क्योंकि उस समय अंधेरा काफ़ी होता है, तो दीपक लगाकर ही पूजा करें। और जो लोग कार्तिक स्नान नहीं करते हैं तो उन्हें भी चाहिए इस कार्तिक मास में जो है तुलसी माता की सुबह और शाम जो है विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना हमेशा बेहतर है। यानी आप कार्तिक स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम तुलसी माता की आप विशेष पूजा कर सकते हैं, दान कर लीजिएगा। वैसे तो कार्तिक स्नान सभी को जरूर करना चाहिए, लेकिन कुछ शारीरिक कष्ट आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप तुलसी माता की विशेष पूजा कर लीजिएगा, दीपदान कर लीजिएगा। जो बच्चियां विवाह योग हैं उन्हें चाहिए अच्छे घर और वर की प्राप्ति के लिए कार्तिक स्नान जरूर करें। तुलसी माता की सुबह और संध्या के समय बहुत ही अच्छे से दिल से पूजा करें और माता के सामने जो है अपने मन की बात कहें, यानी कि प्रार्थना करें। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान जो है वो अश्विन पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है, यानी ये जो क्रम है पूरे 1 महीना रहता है। तो आज जो है मैं आपको तुलसी पूजा करके दिखा रही हूँ। यानी जब आप कार्तिक स्नान करेंगे, सुबह पहले सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, उसके बाद जो है आप तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो तुलसी माता की पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, चलिए देख ले। तो फ्रेंड्स, कार्तिक स्नान के पहले आपको थोड़ा सा काम करना है। 1-2 दिन पहले या जब आपको टाइम मिले तो जो तुलसी माता का क्यारा है वहाँ पे आपको थोड़ी सी साफ सफाई कर लेनी है। अगर वहाँ पे कच्चा है तो थोड़ा सा लीप लीजिएगा। और तुलसी माता का जो क्यारा है उसे जो है लाल वाली मिट्टी आती है जिसे हम लोग गिरू कहते हैं, उसे जो है अच्छे से पोत लीजिएगा, यानी क्यारा जो है अच्छा सा सुंदर बना लीजिएगा। और आप चाहे तो एक चुन्नी भी ले सकते हैं माता को उड़ाने के लिए। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं नित्य ही तुलसी माता को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ और शाम को नित्य में 1 दीपक लगाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आज जो है गुरुवार, तो गुरुवार को मैं तुलसी माता की थोड़ी सी विशेष पूजा करती हूँ। तो थाली यहाँ मैंने रख दी है। तो मैं ये पूजा आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जो कार्तिक मास में आपको तुलसी पूजा करनी है सेम इसी तरह से करिएगा। मैं इसी तरह से करती हूँ, बस जो मैंने कच्चा दूध लिया है, क्योंकि आज गुरुवार है तो मैंने कच्चा दूध लिया है। अगर आप गुरुवार को तुलसी माता की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो धन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती हैं। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं। तो फिर सेम इसी तरह से आपको जो पूजा है कार्तिक मास में करनी है। तो सबसे पहले आप 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा मीठा और पुष्प डाल लीजिएगा। इसके बाद भोग के लिए जो है आप बतासे, मिश्री या पंचमेवा ले सकते हैं। थोड़े से पुष्प ले लीजिएगा, धूप दीप ले लीजिएगा, थोड़े से अक्षत ले लीजिएगा, पीला चंदन या अष्टगंध ले लीजिएगा। बस सिंदूर आपको किसी भी प्रकार का लाल पीला नहीं लेना है। आचमन के लिए 2 मैंने पात्र रखा, अब क्योंकि आज गुरुवार है तो मैंने थोड़ा सा दूध लिया है। तो सबसे पहले आप स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद जो है सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। इसके बाद जो है तुलसी माता की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम दीपक लगाएंगे। दीपक लगाने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, हाथ को धोकर पोंछ लेंगे, दीप देवता को प्रणाम करेंगे। दीप के ऊपर हम 3 बार जल से अजवाएंगे। आप चाहे तो दीप देवता की छोटी सी पूजा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ जो है दीप देवता को प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद जो है माता तुलसी को हम प्रणाम करेंगे। जब माता तुलसी को आप प्रणाम करेंगे तो आप जो है 8 नाम जरूर बोलिएगा। तो मैं नाम बोल देती हूँ आपको। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनी तुलसी कृष्ण जीवनी। हे माँ भगवती, आपको मेरा सत सत प्रणाम। इसके बाद माँ को हम स्नान करवाएंगे। तो 3 बार चरणों में और 1 बार ऊपर जल हमको डालना है। तो साड़ी और चुन्नी का जो भी पल्लू होता है किनारा, उसे आप लोटे में लगा लीजिएगा। अंगूठे लोटे में मत लगाइएगा और दोनों हाथ से जल देना है, एक हाथ से नहीं देना है। जल देते समय आप निम्न मंत्र बोल सकती हैं, जो मैं हमेशा जल चढ़ाते समय बोलती हूँ। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। जब
माता के सामने ये मंत्र बोलने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और जो हमारे रोग शोक होते हैं वो मिट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी माता को स्नान कराने के लिए हम 3 बार चरणों में और 1 बार ऊपर से जल अर्पित करेंगे। तो जैसे पहली बार आपने जल अर्पित किया, इसके बाद जो है आप अपनी दाहिनी तरफ जो है घूम जाइएगा, यानी एक प्रदक्षिणा ले लीजिए। फिर दोबारा आप जल चढ़ाएंगे, फिर आपको घूम जाना है। तो इस प्रकार से 3 बार चरणों में और 1 बार जो है हमें ऊपर से जल चढ़ाना है निम्न मंत्र बोलते हुए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें जो है तुलसी माता को 4 बार जल अर्पित करके माता को स्नान करवाना है। तो फ्रेंड्स, मैं गुरुवार की पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है, तो कच्चा दूध हम चढ़ाएंगे। लेकिन जो आप है, जब कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करेंगे तो आप जो है स्नान कराने के बाद कलापे के 2 छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिएगा, वस्त्र के रूप में जो है माता को अर्पित कीजिएगा। और पहले दिन आप चाहें तो चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। माता को स्नान कराने के बाद माता को जो है हम चंदन या फिर अष्टगंध अर्पित करेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से अक्षत लिए हैं, यानी कि चावल। ऐसे चावल लेना है जो टूटे नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद जो है हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो मेरे गार्डन में जो है उड़ैल के फूल लगे थे, तो यहाँ पर मैंने 2 पुष्प लिए हैं। आप गेंदे के पुष्प, गुलाब के पुष्प कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है माँ को हम धूप और दीप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद जो है हाथ को आप धो लीजिएगा, क्योंकि अगर बिना हाथ धुले आप धूप दीप दिखाते हैं तो आपकी पूजा जो है आपको नहीं मिलती है। दीपक कभी खाली नहीं लगाया जाता है। तो मैंने 2 दाने चावल के डाल दिए हैं। और दीपक कभी जो है सीधे ज़मीन में नहीं रखा जाता है। तो आप जो है आसन जरूर दीजिएगा, चावल डाल दीजिएगा आसन के लिए, या फिर फूल की पंखुड़ियाँ डाल दीजिएगा, या कोई प्लेट रख लीजिएगा। तो मैंने फूल की थोड़ी सी पंखुड़ियाँ यहाँ रख दी हैं। कहा जाता है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक के अंदर जो घी तेल होता है, अगर वो पृथ्वी माता के ऊपर गिरता है तो माता को बहुत ही कष्ट होता है। तो कुछ चीज़ें जो है वो डायरेक्ट जो है पृथ्वी पर नहीं रखी जाती है। इसके बाद माँ को हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में यहाँ मैंने किशमिश ली है। आप जो है मिश्री, बतासे, पंचमेवा कुछ भी ले सकते हैं। और 5 बार जो है भोग के ऊपर जल से हम अचवा देंगे। जब आप भोग या कोई चीज़ जैसे धूप दीप अर्पित करें, हे माँ भगवती वृंदा नैवेद्यम निवेदयामि, हे माँ भगवती वृंदा पुष्पम समर्पयामि, इस प्रकार से बोल सकती हैं। भोग लगाने के बाद जो है आचमन के लिए हम 3 बार जल छोड़ेंगे। माता को भोग लगाने के बाद आप चाहें तो तुलसी माता के 108 नाम बोल सकते हैं, या तुलसी स्रोत का पाठ कर सकते हैं, या तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या ओम नमो भगवती वासुदेवाय की 1 माला का जाप कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं, आप नहीं पाठ और जाप करना चाहते हैं, तो पूजा करने के बाद जो है आप आरती कर लीजिएगा। तो आरती जो है सबसे छोटी और सबसे अच्छी मुझे यही लगती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता की आरती गाने के बाद अगर आपने जो है गमले में तुलसी माता को लगा कर रखा है, या आपका जो क्यारा है ऐसी जगह है जहाँ थोड़ा सा स्पेस है, तो आप परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। 11, 21, 101 तो बहुत हो जाएगा, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो है आप माता से क्षमा प्रार्थना जरूर मांगिएगा, क्योंकि हम किसी भी देवी देवता की जब कोई भी पूजा करते हैं, पूजा छोटी हो या बड़ी, जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है। इसलिए पूजा के लास्ट में क्षमा प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी ये वाला मंत्र आता है तो बोल लीजिएगा, नहीं तो आप अपने शब्दों में अपनी जो है क्षमा प्रार्थना बोल सकते हैं। हे माँ भगवती, हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जब में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि जाने अनजाने में हुई हो, माता उसे क्षमा करना। हमारे द्वारा की गई पूजा पाठ जब से जो भी शक्ति अर्जित हुई है माँ, सब आपके चरणों में समर्पित है। इस प्रकार से आप क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आपकी पूजा जो है पूर्ण हुई। संध्या के समय जो है आपको दीपक लगाना है और आरती करनी है, जल आपको नहीं अर्पित करना है। फ्रेंड्स, जो है दीपक जो हमें नित्य लगाना है, संडे हो या एकादशी हो, द्वादशी हो, नित्य लगाना है, पूरे कार्तिक मास लगाना है। वैसे तो फ्रेंड्स संडे को तुलसी माता को जल जो है नहीं अर्पित किया जाता है, लेकिन मैंने एक कथा में सुना था, महाराज जी बता रहे थे कि कार्तिक मास में जो है आप संडे के दिन भी तुलसी माता को जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माता को छूना नहीं। तो जैसा भी आप उचित समझें तो वैसा कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब हम तुलसी माता की पूजा करते हैं तो कभी कभी आपने देखा इतनी तेज़ हवा चलती है कि दीपक जो है आपका बार बार बुझ जाता है। तो ये समस्या जो है सबके सामने आती है। तो आज जो है थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो मैंने क्या किया, अगर फ्रेंड्स आपके पास कोई भी अखंड ज्योति है तो उसमें जो है बीच वाला पार्ट जो होता है जिसमें हम लोग बाती डालते हैं उसे आप हटा दीजिएगा। तो ये आपकी अखंड ज्योति जो है एकदम प्लेन हो जाएगी।
इसके अंदर अगर आपकी अखंड ज्योति बड़े साइज़ की है तो आप दीपक इसमें इजीली रख सकते हैं, लेकिन मेरी जो है काफ़ी छोटी साइज़ की, तो यहाँ मैंने छोटा सा गोल वाला दीपक रख दिया। इसके बाद जो है इसे मैंने कवर कर दिया है। आपका दीपक जो है बिल्कुल भी नहीं बुझेगा, अच्छे से आपकी पूजा हो जाएगी। वैसे तो आप डायरेक्ट ही अखंड ज्योति में दीपक लगा सकते हैं, लेकिन माता तुलसी को ना गोल बाती का दीपक लगता है, इसीलिए मैंने ये ट्रिक अपनाई है। तो ये जो है ट्रिक आपके बहुत ही काम आएगी। इसके बाद जो है तुलसी माता को प्रणाम कर लीजिएगा, हो गई आपकी पूजा। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।